सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग CTET का PYQ कर रहे हैं, आज हम लोग 4 जनवरी 2022 को आयोजित हुए पेपर 1 के गणित का PYQ करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल कहता है कि एक वर्ग की सीमा 16 सेमी है, यानी 16 सेंटीमीटर का एक वर्ग का सीमा है, यानी परिसीमा बोलते हैं या परिमिति बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, तीनों एक ही चीज होता है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से एक वर्ग भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की परिसीमा की लंबाई क्या होगी? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, एक जो है 4 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा जो है ना, ये वर्ग है, और इसकी परिसीमा यानी कि चारों तरफ की दूरी, यानी वर्ग की, देखिए, सीमा लिखा रहे या परिसीमा लिखा रहे या परिमिति लिखा रहे या परिमाप लिखा रहे, तीनों एक ही चीज है। ये कितना दिया हुआ है? 16 सेमी दिया हुआ है। चारों तरफ की दूरी दिया हुआ है 16 सेमी। तो प्रत्येक का पहले हम लंबाई निकाल लेंगे। तो वर्ग की सीमा या परिमिति, परिसीमा, वर्ग की परिसीमा कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वर्ग की परिसीमा का सूत्र आप जानते हैं। इसके बदले में सूत्र लिख देंगे 4 गुना भुजा होता है, बराबर इधर लिख देंगे 16 सेमी लिख देंगे। हमको एक भुजा की माप चाहिए, तो 4 जो यहां गुना में है इसको उधर भेज देंगे, यानी कि ये अभी बराबर से बायां पक्ष में है, उसको भेजेंगे दाहिना पक्ष में, यानी इसका पक्षांतर होगा। पक्षांतर में क्या होता है? गुना जाता है तो भाग हो जाता है, भाग जाता है तो गुना हो जाता है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस जाता है। यहाँ पे 4 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में होगा। भुजा बराबर 16 सेमी। ये 4 जो यहाँ गुना में था, इसका साइड बदल रहे हैं, तो यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 4 चौके 16, यानी 4 सेमी आ गया। यानी इस प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेमी है। यहां भी 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर है, यहां भी, और 4 सेंटीमीटर है यहां भी। तभी जाके 16 इसका परिसीमा या परिमिति या परिमाप होता है। टोटल एक ही है, सीमा, परिसीमा, परिमिति, परिमाप, चारों एक ही चीज है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं? अब सवाल में कहता है एक वर्ग की परिसीमा 16 है, तो हमने 16 जो था तो उससे प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल लिया। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करता है? प्रत्येक चारों कोना से 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि एक ये वाला काट दिया जाता है। यहां से एक लंबा एक चौड़ा यहां से काट दिया जाता है, और एक लंबा एक चौड़ा यहां से काट दिया जाता है, और एक चौड़ा एक लंबा यहां से काट दिया जाता है। अब आपसे पूछता है कि अब इसका परिमाप कितना होगा? अब इसका परिमाप यानी चारों तरफ से दूरी कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां एक, 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 एक। ध्यान दीजिएगा कि हमने इसमें से इसको काट के निकाला तो चलिए ये निकल चुका है, ठीक है। यहां से ये भी निकल चुका है, यहां से ये भी निकल चुका है, और यहां से ये भी निकल चुका है। ऐसा आकृति बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। यहां 4 था टोटल, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, तो यहां कितना बच गया? 2। यहां भी एक इधर निकला, एक इधर निकला, कितना बच गया? 2। यहां भी एक इधर निकला, एक इधर निकला, कितना बच गया? 2। यहां भी एक इधर निकला, एक इधर, कितना बच गया? 2। अब इस सबको इधर आप हटा दीजिए, इस बात को समझिए। अब कहता है कि इसकी परिसीमा कितनी होगी। अब जो है लिखेंगे
नए वर्ग की परिमिति, नए वर्ग की परिसीमा या परिमिति कितना होगा। तो ये 2 है, 2 कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 गुना 4, 2 जो है 4 वो है, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस यहां देखिएगा, यहां तो एक हटा, यहां से तो एक हटा, लेकिन इसके बराबर यहां बन गया है, और यहां भी एक हटा, इसके बराबर यहां बन गया है, यानी दोनों जगह जितना इधर हटा उतना परिसीमा यहां बन गया, जितना इधर हटा उतना ही यहां बन गया, यानी यहां कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वही हाल यहां हुआ, यहां जो 1 सेंटीमीटर हटा उसके बदले यहां बन गया, और यहां जो 1 हटा उसके बदले यहां बन गया। वही काम यहां हुआ, यहां हटा तो यहां बन गया, यहां हटा तो यहां, फिर वही काम यहां हटा तो यहां, यहां हटा तो यहां बन गया। अब देखिए, तो 2 2 2 2, 4 बार 2 है, तो 2 गुना 4 इसका लंबाई हो गया। और एक वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो है एक वाला, 1 गुना 8, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 चौके 8 प्लस 1 गुना 8, एक वाला फिर 8 गो है, तो 1 गुना 8 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर परिसीमा इसका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परिसीमा पहले भी 16 ही था, जब एक वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा वर्ग निकाल दी चारों तरफ से, तो भी परिसीमा में कोई अंतर नहीं आया, 16 ही रह गया। इसका क्षेत्रफल जो था उसमें कमी आया है, लेकिन इसके परिसीमा में कोई अंतर नहीं आया है, इसीलिए इसका आंसर 16 सेंटीमीटर यानी कि 3 आपका आंसर होगा। बात को समझे, परिसीमा में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जितना दोनों साइड से हटा होता फिर दोनों बन ही गया था, इसलिए परिसीमा में कोई अंतर नहीं आया। इसके क्षेत्र जो फैला हुआ था उसमें चारों तरफ से कमी हुआ है, लेकिन परिसीमा 16 का 16 ही रह गया। इस तरीके के सवाल देके उलझाया जाता है बच्चों को कि तुरंत माइनस करके कुछ बता देगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि पहले का 16 था, काट के निकाला एक एक, तो भी 16 का 16 रह ही गया। चलिए यहां तक हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, कहता है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। क्या कहता है कि 2/3 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, कि हमको 11/12वां आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। 2/3 है ना, प्लस क्या जोड़ेंगे कि 11/12वां आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2/3 का अर्थ होता है 2/3 में जोड़ेंगे क्या कि 11/12वां, यानी कि 11 का 12वां भाग आएगा। हम क्या जोड़ेंगे हमको पता ही नहीं है, तो हम यहां लिख देते हैं पहले ही, माना कि x जोड़ने पर, माना कि x जोड़ने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि 2/3 में हम x जोड़ेंगे ना, तो हमको 11/12 प्राप्त होगा। ये x क्या है मान लिए हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, पता ही नहीं है क्या जोड़ना है, x मान लिए, आप y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, x जोड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये यहां पर क्या है, प्लस में है, आगे से कौन चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, उधर भेज देंगे। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ इसका मान चाहिए, तो सिर्फ इसको रखेंगे, बाद बाकी को भेज देंगे। ये LHS में है, यानी कि बायां भाग में है, दाहिना साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस में है, यहां प्लस में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस जब अपना जगह बदलता है दायां से बायां, चाहे बायां से दायां होता है, तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना जाता है तो भाग, भाग जाता है तो गुना हो जाता है। ये यहां पर प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -2/3। अब 12 और 3 का, अब इसको भिन्न का घटाव कर देंगे, 3 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 ही इसका एलसीएम हुआ, यानी इसका लॉसो जो है 12 ही हुआ। 12 से 12 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से गुना हो जाएगा 11 को, यहां माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए, 3 से भाग देंगे 12 को, तो 3 चौके 12, 4 बार में विभाजित होता है, तो 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, 2 4 गुना 4, नीचे में कितना आया एलसीएम 12 आया है। यहां देखिए 11 गुना 11, 11 माइनस 4 दूनी 8/12, ये आपको 11 में से 8 जाएगा तो 4/11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/12, यानी आपका आंसर 3/12 हुआ, आपका आंसर 3/12
यानी इसको आप कह सकते हैं 3/12वां। 3/12वां। अब ऑप्शन खोजेंगे, 3/12वां यहां पर है, यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। बात समझ गए ना? समझ गए होंगे। आप लोग रिपीट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर भी दिक्कत होगा, कमेंट्स कीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है मार्लिन की माता ने उसे जन्म दिवस पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों को बांटने के लिए दिया। मार्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग, कितना भाग? 2/7 भाग दे दिया अदिति को, 1/6 भाग दे दिया अमोल को, 2/5 भाग दे दिया फरहान को, 1/7 भाग दे दिया जेरी को। और यदि उसके पास 2 टॉफियां बची हुई है तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? इतना इतना भाग बांटने के बाद 2 बचता है, तो शुरुआत में टॉफियां कितनी थी ये हमको पता ही नहीं है, इसी को हम लोग एक्स मान लेंगे और सवाल खट से बन जाएगा। देखिए यहां पे बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में पूछ रहा है तो शुरुआत में मान लेंगे, लिखेंगे माना कि शुरुआत में पैकेट में एक्स टॉफियां थी या था, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्स टॉफियां थी और इसी का 2/7 भाग अदिति को दिया, लिखेंगे अदिति को दिया गया भाग, अदिति को दिया गया टॉफी, अदिति को दिया गया टॉफी। कुल टॉफी यानी एक्स का, कुल टॉफी एक्स था ना, एक्स का ही 2/7 भाग, एक्स का ही 2/7 भाग। एक्स रहने दीजिए, का अर्थ होता है गुना, 2/7 यानी 2 गुना एक्स, 2x/7 भाग दिया अदिति को। अब लिखेंगे अमोल को, अमोल को दिया गया टॉफी, कितना? टॉफी का 1/6 भाग, 1/6 भाग यानी x का मतलब गुना 1/6, 1 गुना x, x ही होगा /6। अमोल हो गया। अब है फरहान, फरहान को दिया गया भाग टॉफी का, फरहान को दिया गया टॉफी, x का 1/7 भाग यानी x का मतलब गुना 1/7, 1 गुना x, 1 से गुना कोई फर्क नहीं, 1/7 ही होगा। अगला देखिए, अब है फरहान को, जेरी को, अच्छा रुकिए 1 मिनट, अदिति को 2/7, 1/6 भाग अमोल को, 2/5 भाग है फरहान को, फरहान को 2/5 भाग है, 2/5 भाग है, ध्यान दीजिएगा 2/5 भाग है, 2 गुना एक्स 2x/5 है ना। अब जो है लिखा है फरहान को दिया, फरहान को हो गया। जेरी को दिया गया भाग, जेरी को दिया गया टॉफी, एक्स का, जेरी को कितना दिया? 1/7 भाग है ना, ये हो गया एक्स का मतलब गुना 1/7, 1 गुना एक्स, x/7। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। टॉफियां बांटा गया है कैसे, सो देखिए, पहला को 2x/7 दिया गया, दूसरा को x/6 दिया गया, तीसरा को 2x/5 दिया गया, तीसरा को x/7 दिया गया और 2 उसके बचे हुए हैं +2। इतना टॉफी था, इतना टॉफी था कि इतना बांटने के बाद 2 बच भी गया था, तो कुल कितनी टॉफी है उसको हमने x मान लिया है, यानी बराबर x कर देंगे, बराबर x कर देंगे। अब देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से यहां नहीं पूछते, यहां /1 कर दीजिए, /1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां आप एलसीएम ले लीजिए, 7, 6, 5, 7 का एलसीएम ले लीजिए, ये 7 से लगेगा 6, 5, 7, 7 तो 7 में 7 लग गया, 6 पंचे 30 7, 6 पंचे 30 7, 210, यानी यहां से यहां आपको जब हम एलसीएम निकाले तो 210 आया। 7 से लगाएंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, 30 से गुना हो जाएगा, 7 से लगेगा 210 में भाग तो 30 बार में लगेगा, 30 गुना 2 यानी 60x। 6 से भाग लगाइएगा, 6 से तो 7 पचे 35 आएगा, यानी 35 गुना x 35x प्लस 5 से लगाएंगे
तो 7 छाके 42, 42 गुना 2x, 42 गुना 2x, 42 दूनी 84x प्लस 7 से भाग लगाइएगा, फिर 30 बार में होगा 30 गुना x 30x प्लस 1 से लगाएंगे तो 210 ही होगा, तो 210 गुना 2 यानी कि 420 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए x वाला जो भी यहां से यहां गिनती कर लीजिए, 60 35 84 30, 60 35 x वाला जो सब है, x वाला जो भी है सबको जोड़ लेंगे, 60 35 84, 60 35 84 और 30, इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 6 3 9, 3 12 8 20, 209x, 209x प्लस यहाँ कितना है 420 बट्टे हो जाएगा आपको 210 बराबर आपको x यहाँ बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर भाग में है ना, ये यहाँ पर भाग में है ना, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही गुना में हो जाएगा। ये आपको हो गया 209x प्लस 420, ये यहाँ भाग में है, इसको इधर लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, x गुना 210। ध्यान से देखिएगा, 209x प्लस 420, यहां पर क्या है आपको 210x है। एक काम कीजिए, x वाले को x वाले की तरफ भेज दीजिए, ये x वाला है और ये भी x वाला आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इससे इधर गुना किया, इधर भेजे ना, भाग में था तो गुना हो गया था। यह 420 रहने दीजिए, ठीक है। ये 210 यहाँ प्लस में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा। क्या हो गया, 420 बराबर 210 में से 209 घटेगा यानी एगो x बचेगा, यानी 420 बराबर एगो x यानी x, दैट इंप्लाई दैट x बराबर 420 आंसर आ गया। 420 क्या था, शुरुआत में टॉफी में पैकेट में कितना टॉफी था, x का मान कितना आ गया 420, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, समझ गए, ये फिर से समझा दें, समझ जाइएगा आप। बस यहां पे हम थोड़ा शॉर्ट मारा है कि लघुत्तम लेके 210 हुआ, 7 से भाग दिए 30 हुआ, तो 30 से गुना होगा, इसको 30 से गुना यहाँ पे हम 30 दूनी 60 लिख दिए, प्लस 6 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा, इसमें 35 बार में लगेगा तो 35 गुना 135 लिख दीजिए। बस यहाँ हम थोड़ा सा गुना नहीं किए, बाद में हम बिल्कुल आसानी से लिख दिए। बस x वाले सबको जोड़ लिए, 209x हुआ प्लस 420 यहाँ पर है ही, 210 नीचे में x, यहाँ पर भाग में था, इधर आगे क्या हो गया, ही गुना में हो गया, 210x हो गया। x वाले को x वाले तरफ भेजेंगे, संख्या को अलग रखेंगे। 210 था, ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, तो 210 में से 209 घटा तो एगो x बचा, यानी x बचा, इधर 420। जब 420 x के बराबर तो x भी 420 के बराबर, यानी कि x किसको माने थे हम, शुरुआत में पैकेट में टॉफी, और यही हमसे पूछा भी जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल तो 4 लाइन का है, लगता है बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन सवाल कुछ नहीं है। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहते हैं जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितना अंडा आता है, 12 अंडे आता है। उसने अंडे को 9 ट्रे में रख दिया है, 9 ट्रे में रख दिया है। उसके बाद 5 अंडे शेष बच गया है, 9 में भर दिया है तो ये 5 रह गया है। उससे अभी कितने अंडों की आवश्यकता होगी जिससे उसकी 10 ट्रे, 9 ट्रे भर गया है तो 5 बच गया है, 10वां ट्रे भरना चाहता है, यानी 1 ट्रे और भरना चाहता है। उससे अभी कितने अंडे की और आवश्यकता है, उसकी 10वें ट्रे भरने के बाद कोई अंडा 9 बचे। देखिए कितना सिंपल सवाल है कि इसके पास जानता है कि एक गो ट्रे में 12 गो अंडा आता है, 9 गो ट्रे ही भर चुका है, 10वां ट्रे भरना चाहता है, और 9 ट्रे भरने के बाद इसको 5 गो रह गया है, 5 गो बचा हुआ है, 10वां को भरना चाहता है। तो 5 गो तो बचा हुआ है, ये है 10वां के लिए। अब 12 गो अटता है तो 12 में से 5 गया 7, 7 गो अंडा और चाहिए, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, नहीं है। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि 9 ट्रे में भर दिया है, 10वां ट्रे भरना चाहता है, एगो में 12 गो आता है, अब 5 गो बचलो है, तो 9 तो भरा हो, उसके बाद छोड़ ही दीजिए, 10वां में 12 गो अटेगा
टर्न बाहर हटता है। अब 5 को बचल है ही है, तो 7 को ना और चाहिए, 7 आंसर हो गया। सिंपल है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है, समझ गए। मान लीजिए कि 10 ट्रे भरना चाहता है, तो 10 गुना प्रत्येक में 12 यानी 120 अंडा उसको चाहिए। 9 गो में भर चुका है, तो यानी 9 गुना 12 यानी 108। अब 5 गो एक्स्ट्रा बच भी गया है, तो 113 अंडा तो इसको है ही, 120 चाहिए 10 भरने के लिए। 9 भरने और 5 अतिरिक्त को जोड़ते हैं, 9 भर दिया, 5 अतिरिक्त जोड़ने के बाद 113 हो ही जाता है। तो कितना अंडा चाहिए, तो 120 माइनस 113, तो भी 7 ही आंसर आपका आएगा, 7 अंडा चाहिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, पढ़िएगा एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल दिया है 4-4 लाइन का, ये आपका टाइम टेकन करता है। बस सवाल को पढ़ के समझ लेना है, आंसर मार देना है, ठीक है। समझना है बारीकी से, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसने 2000 रुपए के 5 नोट, 500 रुपए के 4 नोट और 100 रुपए के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपए का भी एक नोट कम मिला है। उसने एटीएम से कितने रुपए निकाले थे, ठीक है ना। मान लीजिए कि वो रुपया निकाली, गिनती की, और तब कहती हमको तो कम ही मिला है। तो कितना कम मिला है, कितना भरे थे आप, तो क्या करना है इसमें, जो प्राप्त हो गया है और जो कमी रह गया दोनों को जोड़ देंगे, वही रुपया वो भरी थी। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे प्राप्त नोट, प्राप्त रुपये, प्राप्त रुपये। 2000 का कितना, 5 नोट, तो 2000 का 5 नोट यानी 2 पंचे 10,000 रुपये, ये हो गया, ठीक है। 500 के 4 नोट, 500 के 4 नोट, 5 चौके 20 यानी 2000 रुपये, ये हो गए, ठीक है। और 100 के 9 नोट, 100 का 9 नोट यानी कि 900 रुपये, ये हो गए। यानी कि सबको जोड़ दीजिए आप, सावधानी से जोड़िएगा। यानी 12,900 रुपये उसको प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। अब कम कितना लगता है, कमी कितना लगा कि 2000 का एक नोट, तो 2000 का एक नोट यानी 2000 रुपया ही हो गया, और 100 रुपया का एक नोट यानी 100 रुपया का एक नोट यानी 100 रुपया, ये हो गया। यानी कि इसको 2100 रुपया कम मिला। तो कितना भरा था, इतना प्राप्त हुआ, इतना कम हो गया, कितना भरा था, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना। कुल राशि कितनी भरी थी, कुल राशि यानी 12,900 रुपये, कम कितना मिला 2100, 0012 इतना रुपये। 9 10 का 0 हासिल है, 2 2 4 1 5 यानी कि 15,000 रुपये वो एटीएम में भरी थी। 15,000 मतलब ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान सवाल है, मौखिक भी आप बना सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह कहता है कि अन्नू एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू लिया, 3 किलो 500 ग्राम जलेबी लिया, 4 किलो रसगुल्ला। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बों में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो कुल वजन में डिब्बा में जितना आवश्यकता उससे भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमको कह दें कि 10 रुपए में कितने 2 के सिक्के आएंगे, तो 10 में 2 से भाग दे दीजिए 5। लेकिन यहां भी रुपये है तो यहां भी रुपये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 रुपये में 2 पैसे से भाग दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। दोनों रुपये होना चाहिए, चाहे दोनों पैसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों की इकाई एक होनी चाहिए। तो डब्बा दिया है हमको ग्राम में, इधर दिया है किलो और ग्राम में। टोटल को एक करना है, या तो आप टोटल को किलो में लिख लीजिए, या टोटल को किलो में लिख दीजिए, इसको भी किलो बना लीजिए, या फिर टोटल को आप ग्राम बना लीजिए। यहां ग्राम है ही, एक इकाई करना पड़ेगा आपको। टोटल किलोग्राम मिला हुआ है, इसको बनाना है किलो, इसमें 1000 से भाग दे दीजिए, किलो बन जाएगा। यहां भी 1000 भाग दीजिए, किलो बन जाएगा। टोटल किलो बनाइए, किलो बन जाएगा, तो इसको किलो बना के भाग दे दीजिए। या फिर ये ग्राम में है तो टोटल को पहले ग्राम में बदल लीजिए, तो ग्राम में ग्राम से भाग होगा, है ना। राशि एक करना आपको आवश्यक है, ऐसा नहीं कि कुछ और राशि है कुछ और से भाग मत दीजिए। 10 रुपये है तो 2 रुपये से ही भाग होगा, 10 पैसे होंगे तो पैसे से भाग होंगे,
सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। देखिए ये ग्राम में दिया है ना, 2 ग्राम में बना लीजिए। लिखिए चूंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ऐसा आप जानते हैं, तो लड्डू का वजन, लड्डू कितना है 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, तो 2 किलो है तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2 गुना 1000 प्लस ये 500, यानी कि 2000 प्लस 500 कितना हो गया, यानी कि 2500 ग्राम लड्डू है। 2500 ग्राम मतलब 2 किलो 500 ग्राम को हम लोग ग्राम में बदला, इसको 1000 से गुना किया, 500 जोड़ा, 2500 ग्राम हुआ। ये लड्डू का हो गया। अब है जलेबी। जलेबी देखिए, जलेबी कितना है 3 किलो 500 ग्राम, ये भी है। तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितना हो जाएगा, 3 गुना 1000 यानी 3000 हो जाएगा। यानी 3 गुना, इसको बनाइए 1000 दीजिए और प्लस यहाँ 500 है, तो 3 गुना 1000 3000 प्लस 5 यानी 3500 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पर रसगुल्ला, रसगुल्ला का वजन बताइए कितना है, सीधा 4 किलो है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4 गुना 1000 यानी कि ये आपको हो गया 4000 ग्राम। 3 ही मिठाई था, लिखेंगे मिठाइयों का कुल वजन, मिठाइयों का कुल वजन, कुल वजन 2500 3500 4000, 2500 3500 प्लस 4000, इतना क्या है ग्राम है। यानी टोटल किलो और ग्राम को मिला के ग्राम बना लिए, जोड़ लीजिए इसको कितना होता है। ये हो गया आपको 25 और 35 यानी कि 40 20 60 10,000 हो गया, ये 10 किलो हो गया, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 है ना, 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 2 9 10, ये 10,000 ग्राम हो गया कुल मिठाइयों का वजन। इसीलिए आवश्यक डब्बों की संख्या, आवश्यक डिब्बों की संख्या, आवश्यक डिब्बों की संख्या यानी कुल वजन में एक डब्बे का धारिता, एक डब्बे की आयतन या धारिता, आयतन या धारिता एक ही चीज होता है। तो कुल वजन कितना है 10,000 ग्राम है, ठीक है ना। और धारिता कितना है 750 ग्राम है। यहां भी ग्राम यहां भी ग्राम, अब सही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना है देखिए तो 1 पर 3 0 बटे 75, इसको देख लीजिए, यहां भी 5 है यहां भी 0 है, दोनों 5 से कट जाएगा। 15 5 75, 5 दूनी 10 200, 15 से 3 से कीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20 40, 40 बट्टे 3 आ गया, 40 बट्टे 3 यानी 3 से भाग दीजिए अब 40 में, 3 एकम 3, 3 तिया 9.0, 3 तिया 9 यानी 13.33, यानी कि ये 5 से कम है ना, ये 5 से कम है यानी आधा डब्बा से कम है, यानी कुल 13 डब्बा, दशमलव से पहले जो होता है ना पूरा पूरा होता है, इतना डब्बा है, इतना डब्बा है, यहाँ 5 से कम है, इसीलिए हमको 13 डब्बे की आवश्यकता होगी, यानी कि आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, कम से कम 13 डब्बा चाहिए। देखिए 13.33 आया ना, इस तरह साथे जा रहा था, तो दशमलव इतना डिब्बा है, इतना डिब्बा है, और हम बराबर बोलते हैं दशमलव से पहले पूरी पूरी संख्या, यानी 13 डब्बा चाहिए। दशमलव में 3 है यानी 5 से कम है, इसीलिए इसको आधा से कम इसको हटा सकते हैं हम लोग। यदि यहाँ 5 रहता तो हम एक यहाँ जोड़ के 14 डब्बा लेते, लेकिन यहाँ 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, 5 से कम हो 4 3 2 1 0, तो इतना ही लेंगे। यदि यहाँ 5 6 7 8 9 रहता तो इसमें एक जोड़ के 14 डब्बा लेते, लेकिन दशमलव के बाद पहली संख्या 5 से कम है, इसीलिए हमको मात्र 13 डब्बा में ही काम चल जाएगा। ये ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है।
अगला सवाल कहता है कि एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदलती है। चारों लगा हुआ है और पहला बदलता है 30 सेकेंड पे, दूसरा 45 सेकेंड पे, तीसरा 1 मिनट पे, चौथा 75 सेकेंड में बदल देती है। यदि बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी? ध्यान दीजिएगा, 4 बत्तियां हैं। एक बत्तियां बदलती है 30 सेकेंड पे, दूसरा बदलता है 45 सेकेंड पे, ये सेकेंड में है, ऐसे लिखिए इसको, 30 सेकेंड, दूसरा है 45 सेकेंड, तीसरा है 1 मिनट, तीसरा है 1 मिनट और चौथा है 75 सेकेंड। शुरू कभी होता है 1:35 दोपहर में। अगली बार ये बदलता है 30 सेकंड पे, ये 45 पे, ये 1 मिनट में। देखिए राशि यहां पर सेकंड 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 था, यहां मिनट कर दिया है, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। चारों का राशि 1 होना चाहिए। अब हुआ, ये लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 75 सेकंड, राशि 1 होना चाहिए। 1 मिनट आपको भक्षकाने के लिए दिया है, बच्चा समझता है कि नहीं, एक राशि करता है कि नहीं, ठीक है ना। हम लोग एकदम होशियारी दिखाएंगे, जो राशि में और सब है उसी राशि में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब कहता है कि 1:35 में इन चारों लाइट को एक साथ खोला गया है, ठीक है। अपना 30 सेकंड पे वो बदल रहा है, 45 पे वो, 60 सेकंड पे वो, 75 पे वो बदल रहा है ना। सब अपने अपने अलग अलग टाइम में बदल रहा है। अगली बार फिर एक साथ कब वो बदलेगा, है ना। यानी कम से कम वो कितना समय चाहिए कि अगली बार फिर चारों एक साथ चले? तो कम से कम समय चाहिए, यानी कि लघुतम समापवर्त निकालना है इसका। क्या कीजिए आप, 30 का, 45 का, 60 का और 75 का लघुतम समापवर्त निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे 15 होगा, 45 होगा, यहाँ 30, यहाँ 75, फिर 2 से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 3 5 15, 15 तिया 45, 10 तिया 30, 25 तिया 75। अब 3 से सिर्फ एक ही है, 5 से लगाएंगे, 5 × 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से 25। अब सबको गुना कर दीजिए, वही लॉसो आ जाएगा। लॉसो जो इसका आएगा वो 2 × 3 × 5 × 1 × 3 × 2 × 5 गुना 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 3 × 5, 3 × 2 × 5, देख लीजिए करके। 2 तिया 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 पंच 900 सेकेंड, 900 सेकेंड, 900 सेकेंड है। आप जानते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, इसको बदलना है मिनट में, तो क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग दे देंगे, ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 15 6 के 90, यानी 15 मिनट बाद फिर एक साथ जलेगी। टाइम कितना हो रहा है, 1:35, 1:35 टाइम हो रहा है 15 मिनट बाद, यानी कि 1:50 PM में पुनः एक साथ सब जलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वो कहता है रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से, क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे, उदर मतलब क्षैतिज, एक मिनट, क्षैतिज तो ये लाइन होता है, हाँ चल ठीक है। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से, ऐसे एक के ऊपर एक देता चला गया, एक के ऊपर एक देता चला गया, ये हुआ क्षैतिज, ये होता है उदग, ऊपर से नीचे उदग, ये होता है क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ईंट जो है लंबाई, पहले लंबाई फिर चौड़ाई, ये ईंट है, ये ईंट रखा हुआ, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी खड़ा कितना है, क्रमशः यानी क्रमशः मतलब ये अपने लंबाई है तो लंबाई का मान 6 इंच है, लंबाई 6 इंच है। इसके बाद चौड़ाई, तो चौड़ाई 3 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है, और अंतिम में ऊंचाई है तो ऊंचाई भी आपको 3 इंच है, ठीक है।
तो 3.5 मीटर की दीवार, 3.5 मीटर की दीवार बनानी है। दीवार कितना बनाना है? 3.5 मीटर की दीवार बनाने में कुल कितनी पंक्तियां होंगी? यानी ये दीवार जो है ये आपको 3.5 मीटर बनानी है, तो इसमें कितना पंक्ति होगा ईंट का? मान लीजिए एक ईंट ये हुआ, एक ईंट ये हुआ, एक ईंट ये हुआ, एक ईंट ये हुआ। ईंट की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो 3.5 मीटर में कितना ईंट लगेगा, कितना पंक्ति होगा ईंट का? ईंट का कितना पंक्ति होगा? देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, जब मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में देना चाहिए लंबाई, लेकिन प्राइमरी लेवल में इंच और मीटर दे दिया है। ये थोड़ा सा टफ हमको लगता है, लेकिन घबराना नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच उसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको उल्टा के लिखते हैं, चूंकि 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, 1 इंच होता है। 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा? इससे घट गया है ना, तो इससे भाग हो जाएगा, 1/2.54 हो जाएगा। इसीलिए 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर में 100 सेमी, यानी यहां लिख सकते हैं 1 मीटर, या उसमें होता है 100 सेमी। तो 100 सेमी में कितना होगा? बढ़ गए हैं तो यहां पर गुना हो जाएगा, 1/254 तो रहने दीजिए, ये बढ़ा है तो इससे गुना हो जाएगा। घटा 1 हुआ तो भाग हो गया, बढ़ा यानी 1 मीटर का निकालना है तो 100 सेंटीमीटर का, तो ये गुना हो जाएगा। अब इसको निकाल के देखते हैं हम लोग। दशमलव जब हटाएंगे तो 1 तो है ही, इस पर 2 शून्य बैठ जाएगा। ठीक है, 2 शून्य बैठ जाएगा, यानी ये आपको हो जाएगा, गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 ही होगा, 3 2 5 शून्य, इस पर 5 शून्य हो जाएगा, 3 4 5 शून्य। इसको भाग देंगे 254 से। इसको जब भाग देके निकालिएगा, आराम से निकालिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, तो 39.3700 करके आगे भी संख्या आता है, 787 होता है। यानी कहने का अर्थ है कि 100 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर में आपको आ गया कितना? 39 इंच। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर कितना आ गया? 39.2 अंक तक ले लीजिए, 37 इंच हो गया। बात को समझिए, थोड़ा सा सवाल थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, इसको सेंटीमीटर में देना चाहिए, इंच में देख के फंसा दिया है। घबराना नहीं है, खाली एक चीज याद रखना है कि 1 इंच में 2.5 लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो चूंकि 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच, तो 1 सेंटीमीटर में इससे घटे हैं तो इससे भाग हो जाएगा। अब हमको निकालना कितना पे है? 1 मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर में लंबाई दे दिया है। 1 मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 100 सेंटीमीटर में कितना? तो 100 से यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। माफ कीजिएगा, शून्य ज्यादा हो गया था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना हो गया, तो 100 से यहाँ गुना कर दिए, दशमलव उड़ा तो 2 शून्य, 2 अंक का 2 शून्य बैठ गया, 1 गुना 1 1 ही हो गया, 2 2 इस पे 4 शून्य आ गया, इसको 254 से भाग दीजिएगा, ये 39.37, लगभग 39.25 इंच आता है ना। आगे नहीं लेना है हमको, इतना इंच आ जाता है। किसमें आता है इतना इंच? 1 मीटर में, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर में इतना इंच आता है। दीवार की लंबाई कितना है? 3.5 ना, तो 1 मीटर में इतना इंच, चूंकि 1 मीटर में इतना इंच, इसीलिए 3.5 मीटर में कितना इंच? यहाँ बढ़ गया है ना, तो 1 में इतना, तो इस 2 में कितना? 2 से गुना, इसने कितना? इतना से गुना हो जाएगा, 39.37 इंच। इसको जब गुना कीजिएगा, हम कल ही बताए हुए हैं दशमलव का गुना, तो ये आपको आ जाएगा 137.9 इंच आ जाएगा, 137.9 इंच आ जाएगा, इतना इंच हो गया।
यानी 3.5 मीटर को पहले आप 3.5 मीटर को पहले आप इंच में बदल लीजिए। बदल लिए। अब है कि कितना ईंट लगेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 लिखेंगे। इसीलिए आवश्यक ईंट की पंक्ति, इसीलिए आवश्यक ईंट की पंक्ति कितना हो जाएगा? इससे भाग हो जाएगा। लिखेंगे दीवार में, लिखेंगे इसीलिए दीवार में लगने वाले ईंट की पंक्ति बराबर कितना है? 3.5 मीटर को इंच में बदले तो 137.9 इंच तो हुआ। एक ईंट की ऊंचाई कितनी है? 3 है ना। तो 3 से हम लोग भाग कर देंगे। ये भाग कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 45.97 आ जाएगा। 45.97 आ जाएगा। गुणा भाग कर लीजिएगा, दशमलव उड़ेगा, शून्य बैठेगा, गुणा भाग कीजिएगा, 45.97 आएगा। 45.97 यहाँ देखिए 45.97 आएगा। ये 45 दशमलव का यहाँ देखिए 5 से अधिक है, यानी एक बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि 46 पंक्ति होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गुणा भाग में ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हमने शॉर्टकट गुणा भाग करके बता दिया। एक बार समझ लीजिए इसको। रे और रे समझ गए, सवाल तो समझ गए कि ईंट है ये, इसका लंबाई 6 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई भी 3 है। ठीक है, लेकिन गलती क्या किया है, या आपको टफ करने के लिए क्या किया है, इसकी सेंटीमीटर में लंबाई ना देके इंच में दे दिया है। सेंटीमीटर में दे देता तब तो इसको सीधा मीटर था ही, 100 से गुना कर देते सेंटीमीटर हो जाता, और इसके सेंटीमीटर से भाग कर देते। लेकिन ईंट की लंबाई चौड़ाई दिया है इंच में, लेकिन दीवार दे दिया है मीटर में, इसीलिए आपको मीटर को पहले इंच में बदलना होगा। तो हम इतना जानते हैं, इसको आपको याद रखना है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इतना तो आपको याद रखना कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखे हैं कि चूंकि 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, इसीलिए 1 में कितना होगा, इससे घटे हैं तो इससे भाग हो गया। अब इसीलिए कितना में, तो 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर में कितना, तो जब घटे तो इससे भाग हो गया, और जब यहाँ 1 से बढ़ के 100 हुए बढ़े हैं तो इससे गुना हो गया। दशमलव जब नीचे हटाते हैं तो ऊपर यहाँ पर 2 अंक है तो 2 शून्य बैठ गया। इन दोनों को गुना किए तो 1 गुना 1 और 2 2 4 शून्य बटे 254 से भाग दे देंगे, ये 39.37 इंच आ गया। ये क्या आया, इंच। किसमें इंच आया, 1 मीटर में। लिखे हैं चूंकि 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। इतना हमको पहले जानकारी रहता तो हमको ये करना नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको निकाल लेना है और याद ही रख लीजिए मीटर का इंच में लंबाई 39.37। तो 1 मीटर में इतना, तो 3.5 मीटर में कितना होगा, तो 3.5 से इसको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 137.9 इंच। ये 3.5 मीटर को हमने पहले इंच में बदला, 137.9 इंच आया। तो 137.9 इंच का दीवार है और 1 ईंट का ऊंचाई 3 इंच है, तो 3 से इसको भाग कर देंगे। दीवार में लगने वाली ईंट की पंक्ति 137.9 में 3 से भाग दीजिएगा, दशमलव उड़ेगा, यहाँ 30 शून्य हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से 1379 भाग दीजिएगा, ये 45.97 आपको आ जाएगा। 45.97 जब आ गया तो दशमलव के बाद 5 से अधिक है, यानी कि 9 लगभग 45 रुपया 97 पैसा समझ लीजिए, है तो है रुपया यदि रहे तो इसका अर्थ 45 रुपया 97 पैसा, लगभग 46 रुपया। क्यों ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो दशमलव के इतना पंक्तियां, तो दशमलव के बाद जो अंक है उसको देखते हैं वो 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो 5 या 5 से अधिक, समझिएगा 5 या 5 से अधिक जब रहता है तो हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं, और यदि 5 से कम 4 3 2 1 शून्य रहता तो 45 से ले लेते। तो यहाँ पर 9 था, है ना, यानी कि 5 से अधिक है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 45 से लगभग 46 पंक्ति होगा। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल के लिए थोड़ा सा टफ सवाल है, उसको सेंटीमीटर दे देता
तो सीधे इसको 1000 से गुना करते और यहाँ जो था उससे भाग कर देते। इंच में दे दिया, फिर भी हमने समझाने की कोशिश किया, आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको दोबारा इस चीज को और डीपली बता देंगे। समय अधिक लग जाता है क्योंकि मेरा कहना है कि सवाल को समझना है, रटना नहीं है, इसीलिए 8 सवाल में मेरा लगभग 40 मिनट लग जाता है। इसलिए समय की कमी कारण हमने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा हुआ था, आपको कर दिया। यहां तक क्लास देखने के लिए, पेशेंस से क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे क्लास को अच्छा लगता है तो आप मेरे क्लास को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।